Good evening, students. I'm back with a new chapter, which is पर्वत प्रदेश में पावस, written by सुमित्रा नंदन पंत. सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये कहानी लिखी है. ये कहानी काफ़ी अच्छी है और इंटरेस्टिंग भी है. सुमित्रा नंदन पंत, बच्चे इसका नाम, इन लेखक का नाम याद रखना. पर्वत प्रदेश में पावस जो है वो चोरी जो पोम है वो उन्होंने ही लिखी है, सुमित्रा नंदन पंत. बढ़ते हैं फर्स्ट फ्रेज पे. पर्वत प्रदेश, पावस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावस? पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु. पावस मतलब होता है वर्षा ऋतु. पावस मीन्स वर्षा ऋतु. पर्वत प्रदेश में पावस मीन्स वर्षा ऋतु, है ना. पर्वत प्रदेश क्या होता है? आपने कभी प्रदेश देखे जहाँ पर पर्वत होंगे? देखे होंगे ना कभी. जैसे आपने देखे होंगे साउथ, मतलब आपने देखे होंगे ज़्यादातर, है ना. मतलब आपने देखे होंगे जैसे कि उत्तरी तरफ देखे होंगे, उत्तरी तरफ आपने पर्वत देखे होंगे काफ़ी, है ना. मतलब ऐसे प्रदेश जहाँ पर पर्वत बहुत ज़्यादा है आपने शायद देखे होंगे. बट कोई घूमने जाता भी है वहाँ पर, काफ़ी अच्छे भी लगता है वो, काफ़ी उनका जो दृश्य होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पावस ऋतु थी. पावस ऋतु थी मतलब पावस ऋतु का क्या मतलब? वर्षा ऋतु थी पर्वत प्रदेश में. वर्षा ऋतु थी मतलब वर्षा ऋतु. अभी मैं आपको समझाया द मीनिंग ऑफ वर्षा ऋतु इज, आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ हियर. यू कैन सी वर्षा ऋतु का मतलब होता है कि वर्षा, मतलब वर्षा ऋतु का मतलब होता है पावस ऋतु. पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश. पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश. जब बारिश होती है तब क्या होता है? हमारे पर्वत प्रदेश में बदलाव आता है. कैसे बदलाव आता है? उसके प्रकृति में बदलाव आएगा, उसके टेम्परेचर उसके बदलाव आएगा, उसके क्लाइमेट में बदलाव आएगा. जब बारिश होती है तो बदलाव आता है ना, तो वहीं पर पर्वत प्रदेश में बदलाव आता है ना. पल पल बदलाव आ रहा है, उसके प्रकृति में पल पल क्या आ रहा है? बदलाव आ रहा है ना. पावस ऋतु की वजह से, बारिश की वजह से, वर्षा ऋतु की वजह से हमारे पर्वत प्रदेश मतलब ऐसा प्रदेश जहाँ पर पर्वत है वहाँ पर क्या आ रहा है? पल पल बदलाव आ रहा है प्रकृति में. मेघलाकार पर्वत अपार. मेघलाकार मतलब होता है बेटा, जो आपने देखे होंगे, आपने कभी शायद जैसे कि जो बच्चे पहनते हैं हाथों में, देखा होगा आपने करघनी. करघनी देखा है? करघनी, जैसे करघनी जो हमारे पर्वत है ना, वो करघनी शेप के हैं. क्या है? करघनी शेप के हैं. हमारी जो है ना, हमारे पर्वत जो है ना हमारे, वो करगनी शेप के हैं. करगनी के आकार की पहाड़ की ढाल है वो, है ना. करगनी के आकार की पहाड़ की ढाल है. तो मेखलाकार पर्वत अपार, हमारे पास क्या है? मेखलाकार मतलब जो पर्वत है वो मेखलाकार शेप के हैं. अपने सहस दृढ़ सुमन फाड़, है ना. दृढ़ सुमन फाड़ मतलब का होता है जैसे कि हजारों रूपी आंखों से, हजारों, है ना, हजारों पुष्प रूपी आंखों से. देखो पढ़ते हैं. मेखलाकार मतलब करगनी के जो हमारे पर्वत है उसकी जो शेप है, करगनी, जैसे करगनी की शेप होती है ना, जो टेढ़ी मेढ़ी हमारे पर्वत जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होते हैं काफ़ी ज़्यादा. सो मेघलाकार पर्वत अपार, पर्वत हमारे पास बहुत सारे हैं और वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को क्या कर रहे हैं? हजारों पुष्प रूपी आंखों से कहाँ पर देख रहे हैं? अवलोक कर रहे हैं, देख रहे हैं. अवलोक का मतलब है देखना. कहाँ देख रहे हैं? वो बार बार नीचे देख रहे हैं. नीचे कहाँ देख रहे हैं? जल में देख रहे हैं, है ना. जल में महाकार मतलब होता है बड़ा विशाल आकार, है ना. वो अपनी विशाल आकार को देख रहे हैं. आप गए होंगे कभी ना कभी पहाड़ों पे, तो आपने देखा होगा ज़रूर कि हमारे जो कौन होते हैं, हमारे जो पर्वत होते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, विशाल आकार के होते हैं. तो इसमें यही बताया गया है आपको कि मेखलाकार मतलब होता है कि जो करघनी, जो जैसे हमने देखा होगा, मैं आपको कैसे समझाऊँ, जैसे बच्चे जो रहते हैं वो करघनी शेप के, जैसे कमरबंद होती है राइट, तो वो बच्चे जो होते हैं वो करघनी जैसे बांधते हैं, तो वो टेढ़े मेढ़े काफ़ी आकार का होता है. ऐसे हमारे पर्वत, हमारा जो पहाड़ होता है ना, वो टेढ़े मेढ़े आकार का होता है. सो करघनी के आकार का वो हमारा जो पहाड़ होता है वो होता है, उसकी ढाल वैसी ही होती है. हमारे मेखलाकार पर्वत अपार, है ना, मतलब पर्वत बहुत सारे, वो क्या कर रहे हैं? अपने सरहस मतलब अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? हजारों रूपी पुष्प रूपी आंखों से अब लोग देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं? नीचे जल में देख रहे हैं. जल में अभी क्या देखेंगे वो अभी इस स्टैंजा में पढ़ेंगे. वो नीचे देख रहे हैं, जल की तरफ देख रहे हैं, अपने बड़े विशाल को देख रहे हैं, मतलब अपने विशाल आकार को देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं? जिसके चरणों में पला ताल, मतलब जिसके चरणों, मतलब जो पहाड़ है उनके चरणों में क्या है? एक ताल है. ताल का मतलब होता है तालाब, है ना. मतलब अब समझ में आया? वो क्या कर रहे हैं? जल में क्या देख रहे हैं? जल में वो तालाब को देख रहे हैं. तालाब में ही उन्हें विशाल अपना महाकार दिख रहा है. तो जिसके चरणों के मतलब पहाड़ों के चरणों में क्या है? एक बड़ा सा तालाब है. दर्पण मतलब होता है मिरर. वो आईना में क्या देख रहे हैं? अपना आईना में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं, है ना. दर्पण ऐसा फैला है विशाल. हम अपने आप को भी आईना में देखते हैं, वैसे ही हमारा जो पहाड़ है वो भी अपने आप को क्या देख रहा है? दर्पण में देख रहा है, शीशे में देख रहा है, अपने आप को निहार रहा है. जिसके चरणों में पला ताल, जिसके चरणों में क्या है? तालाब है. अपने तालाब के जस्ट नीचे वो क्या देख रहा है? अपने आप को देख रहा है, दर्पण में देख रहा है. ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मतलब जो उसका जल है वो क्या है? उसका दर्पण है ना. ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि उसका जो विशाल है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है? बहुत जायंट है, काफ़ी बड़ा है.
और विशाल काफी फैला हुआ है ना, दर्पण सा फैला है विशाल। वो दर्पण क्या है, दर्पण मतलब जो मिरर है ना, मिरर, दर्पण मतलब होता है आईना, वो आईना में अपने आप को देख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर। अब क्या हो रहा है देखो, गिरी का गौरव गा, गिरी का मतलब होता है पर्वत, गिरी का मतलब, गिरी से मतलब होता है पहाड़, है ना, पहाड़ होता है, गिरी का मतलब होता है पहाड़। गिरी का अर्थ होता है बच्चे पहाड़। गिरी का क्या अर्थ होता है, गिरी का अर्थ होता है पहाड़। तो क्या बोला जा रहा है, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मतलब अब क्या हो रहा है, पहाड़, पहाड़ में क्या कह रहा है, पहाड़ में कह रहा है कि उसका, उसके गौरव का गुणगान कौन कर रहा है, पहाड़ में क्या कह रहा है, उसकी गौरव का गुणगान कौन कर रहा है, झरझर कर रहा है, मतलब झरना कर रहा है, झरना, है ना। पहाड़ में क्या बोल रहा है, पहाड़ में बोल रहा है उसके मतलब पहाड़ में क्या बोल रहा है, उसकी गौरव का गुणगान हमारा झरना कर रहा है, कैसे कर रहा है, मद, मद में नस नस उत्चित कर रहा है, मतलब मद मतलब होता है मस्ती कर रहा है, वो हमारा जो झरना है क्या कर रहा है, मस्ती कर रहा है काफी ज्यादा, कैसे कर रहा है, मद, है ना, मद में मस्ती कर, जैसे कि आपको देखा होगा, हमारे पहाड़ ये हमें बताना चाहते हैं कि पहाड़ का गौरव, है ना, पहाड़ में क्या बता रहे हैं, उसका गौरव को गुणगान हमारा झरना कर रहा है। झरना जब ऊपर से नीचे गिरता है तो काफी मोतियों की लड़ियों की तरह दिखता है, हमारी मोतियाँ काफी सुंदर होती है ना, यार वैसे ही हमारा जो पहाड़, हमारा झरना होता है वो जब ऊपर से नीचे गिरता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो मोतियों की लड़ियों की तरह दिखता है, काफी सुंदर दिखता है, जिससे दिल खुश हो जाता है ना, जो दुखी व्यक्ति होता है उसका भी दुख जो होता है वो हट जाता है, दूर हो जाता है। मद में नस नस उत्तेजित कर रहा है, क्या कर रहा है, पहाड़ ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, मद मतलब बह रहा है हमारा, मतलब क्या कर रहा है वो, मस्ती कर रहा है ना, जैसे कि मोती की लड़ियों से, मतलब ऊपर से जब पहाड़ हमारा गिरता है तो वो क्या कर रहा है, मोती की लड़ियों की तरह दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, मोती की लड़ियों की तरह क्या है, हमारा जो पहाड़ है वो दिख रहा है, झरते हैं, झरते हैं झाग भर, जैसे पहाड़ है और जिसमें देखा होगा झरना होता है, झरना जब ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या होता है, वो बहता है ना, मतलब जैसे बह रहा है तो उससे झरना काफी ऊंचाई पर वैसे स्थित होता है, जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तब उसमें झाग बनता है, और वो झाग नहीं होता बच्चे, वो झाग नहीं होता, वो क्या होता है, वो बेसिकली आपने देखा होगा वो फेन होता है, वो फेन होता है, वो झाग नहीं होता है, आपने देखा होगा ना, जैसे पहाड़ हमारा ऊपर से काफी ज्यादा नीचे गिर रहा होता है ना, तो वो झरना वो हमारा जो होता है वो कोई झाग नहीं होता है, वहाँ थोड़े थोड़े बबल्स फॉर्म होते हैं, बस इतना दिखता है आपको, है ना, झरते झरते हैं, मतलब जब बहता है जब वो बेसिकली थोड़ा झाग भर निचरे, मतलब झाड़ की तरह वो प्रतीत होता है, लेकिन झाग नहीं वो होते नहीं, वो फेन होता है उसका, है ना, वो ये लाइन याद रखनी होगी कि मोतियों की लड़ियों की तरह वो है हमारा, वो दिखता है, क्या दिखता है हमारा, हमारे जो झरने होते हैं वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्या दिख रहे हैं, मोतियों के सफेद, जैसे जो मोती होते हैं, मोती की लड़ियों की तरह वो दिख रहा है, मोतियों की लड़ियों की तरह वो है, दिख रहा है, काफी सुंदर है, जब वो नीचे से ऊपर गिर रहा है ना तो ऐसा लग रहा है कि भाई वो एक झाग बना रहा है, लेकिन झाग असलियत में बना नहीं रहा होता है वो, अब वो फेन होता है असलियत में। गिरीवर के उर से उठ उठ कर, अब गिरीवर क्या है, मतलब गिरीवर मतलब होता है अगेन पहाड़, गिरीवर के ओर से उठ उठ कर, है ना, उच्च आकांक्षाओं से, मतलब इसका मतलब क्या होता है, उच्च आकांक्षाओं, इसका मतलब होता है बच्चे कि ऊंचे उठने की कामना, मतलब ऊंचा उठने की कामना, जब आप किसी चीज की कामना कर रहे हो और आप ऊंचा, लिख देती हूँ इस तरीके से, जैसे आप क्या कर रहे हैं, ऊंचा उठने की, उठने, तो आप क्या करें, ऊंचा उठने की कामना, है ना, आप बहुत ऊंचा उठ रहे हो तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आप ऊंचे उठने की क्या कर रहे हो, कामना कर रहे हो, उठने की कामना, ऊंचा उठने की कामना, क्या हो रहा है, ऊंचा उठने की कामना हो रही है।